बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने कहा था 4 घंटे के बाद वो देंगे सरप्राइज, और ये सरप्राइज अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये इस वक्त ईरान ने जो तबाही की है, जो सरप्राइज दिया है, वो इतना खतरनाक है। उन्होंने नए अपने खतरनाक मिसाइल मार दिए हैं, और ये तब मारे हैं जैसे ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को आयतुल्लाह डिक्लेयर कर दिया है। पूरी की पूरी गेम उलट गई है। लेकिन जो हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, जो इसराइल में तबाही हुई है, जिस तरह इसराइल में मिसाइल गिरे हैं, और उससे भी ज्यादा हैरान कुन सूरत हाल है, जो शेल्टर्स थे वो भी सारे उड़ा दिए गए हैं। यानी अब तक की सबसे पहली सूरत हाल हमने देखी है कि जो शेल्टर्स थे जहां पर ये लोग छुपे होते थे, वहां पर जब जाकर मिसाइल लगना शुरू हुए तो वो शेल्टर्स भी हवा में तहलील हो गए हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि मिसाइलों के सायरन भी नहीं बज पा रहे, साउंड भी नहीं आ पा रहा सायरन का। ये अब तक का सबसे बड़ा, जिसे कह सकते हैं, झटका जो था वो बेसिकली लगा है। और ये काफी ज्यादा खतरनाक है इसराइल के लिए, काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये मिसाइल नए और अजीबोगरीब हैं। और जो प्लान असल में बनाया था इन्होंने, सरप्राइज ये उन्होंने दिया है कि नए मिसाइल लॉन्च कर दिए, और ये सारे के सारे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को फेल कर गए। यानी आप अंदाजा करें, अगर कोई वेरीफाइड जो जर्नलिस्ट हो वो चला जाए इसराइल में उन साइट्स पर जहां पर मिलिट्री साइट्स पर जाकर ये मिसाइल गिर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आप भूल जाएंगे गजा को, आप ईरान को भूल जाएंगे, आप तमाम चीजों को भूल जाएंगे कि जो अटैक इन पर हो रहा है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा खतरनाक मामला ये हुआ है, जो सबसे खतरनाक सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त ट्रम्प को मना किया था, और सारे अमेरिकी ऑफिशियल्स इस वक्त सरप्राइज हो गए हैं कि ईरान ने जो जवाब देना शुरू किया है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा और इतने लंबे अरसे तक ये जवाब देते रहेंगे। अभी तो आप सोचे चंद दिन हुए सिर्फ जंग को। उन्होंने कहा कि ट्रम्प को वार्न किया था, उसने सुना नहीं। वो सोच रहा था कि जी वेनेजुएला जैसी सिचुएशन होगी, हमने उनको वार्न किया था। अब मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम हैरान हो गए हैं, क्योंकि अब खलीजी ममालिक हमारे खिलाफ हैं। आज देख लें, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इवन के ईरान के बारे में कहा कि हमें धोखा दिया गया है कि इन्होंने हम पर अटैक किया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका की इस जंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी वो जो इन पर दबाव डाला जा रहा है इस वक्त कि आप ईरान पर अटैक करें, उन्होंने कहा जी हम अपना दिफा करेंगे, लेकिन हमने इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। ऊपर से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वो टोटली सारा फेल हो गया है। और असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि इसराइल का सबसे भयानक मामला ये हो रहा है कि उन्होंने अगर सोचा भी नहीं था। देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर इस वक्त आए हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उनकी माँ, उनकी बीवी, उनका बेटा और उससे बढ़कर उनका बाप, ये सारे लोग मारे जा चुके हैं। यानी आपने बीवी खो दी है, बेटा खोया है, माँ खोई है, बाप खोया है। तो इस सूरत हाल में अभी उन्होंने एंट्री ली है, तो उन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया। तो जो बंदा ऑलरेडी अपने सारे लोगों को मरता हुआ देखा है, उसने बदला नहीं लेना, उसने देखा नहीं क्या हाल हो रहा है। क्योंकि उन्होंने असल में इसलिए इनको चुना है कि अब ये लड़ाई उन्होंने अगले लेवल पर लेकर जानी है। कोई खैर की सूरत हाल नहीं है अमेरिका के लिए। उन्होंने असल में इस लड़ाई को अगले लेवल पर लेकर जाना है, जो काम बाप नहीं कर पाया, बाप से ज्यादा। और इनको पता है इनके बाप ने क्या प्लान्स बनाए। अब इसराइल इनको करना है टारगेट। इसराइल को शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। असल में ट्रम्प ने कहा था कि मैं अपना बंदा लेकर आऊंगा। ईरान के एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं, बंदा वो लेकर आएंगे जो इस लड़ाई को अब अगले लेवल तक लेकर जाए। ये सोच रहे थे कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो काम डाउन कर देगा चीजों को। नहीं, उन्होंने वही बंदा लेकर आए जिसके जख्म इस वक्त ताजा है और वो शदीद अपसेट है, और उसने अब छोड़ना नहीं। उसने बाप का बदला लेना है, माँ का, सबका। और जिस तरह गद्दारों ने उसके बाप को मरवाया है, अब जाहिर सी बात है उसने छोड़ना नहीं है। तो अब आप ये ज़हन में रख लें कि वो जो जरा सा भी रहम का मामला आना था ना अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ, वो सोच रहे थे कि हम फलाना, अब वो भूल जाएं आप। और देखिए, इस बंदे को मारना कितनी कोशिश की, इसका जिंदा बच जाना, यही सबसे बड़ा सरप्राइज हो गया है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अब टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है गेम, अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है।
अब ये कंट्रोल में नहीं आने वाला। ये बात आप ज़हन में रखें, अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है और ये खेल इस वक्त इनके हाथ से निकल चुका हुआ है। अब अगले मरहले में क्या होगा, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि ईरान इस वक्त भरपूर फोकस किए हुए है कि हमने बस मारते जाना है, तीसरी दूसरी कोई सूरत हाल इस वक्त नहीं रखनी। अब इस वक्त हालत ये है कि ट्रंप को जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने वार्न करना शुरू कर दिया है कि आज से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिका की इकोनॉमी पर वो अनबियरेबल है। असल में इस वक्त हो ये रहा है कि तेल की कीमतें टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और पूरी दुनिया जो उससे मुतासिर हो रही है, अब वो सारे अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं। यूरोप, खलीजी ममालिक, कनाडा, अमेरिका के अंदर अपने एहतजाज और ये तमाम चीज़ें टोटली, अब इवन के रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट वो भी सारे ट्रंप के साथ जो खड़े हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको इस जंग को समेटना पड़ेगा। अब यहाँ से वो जंग क्या समेटे, यहाँ तो ईरान की फतह ही होती हुई नजर आ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मस उसने खुलवाना था, देखिए उसने कहा था ना मैं खुलवाऊंगा, मार्केट ओपन होगी, कोई भी नहीं खुल पाया। तो अब वो जो सरप्राइज है वो तो साइड सी बात अब इनके कंट्रोल से बाहर है। देखिए कतर को इस वक्त अमेरिका पर शदीद गुस्सा है और शायद ये बात आप ज़हन में रखिए, अब जो उनको ऑब्जर्व किया है कि इस दफ़ा जो जंग हुई है इसमें ईरान ने कम मिसाइल इस्तेमाल किए हैं एज कम्पेयर टू पिछली दफ़ा। लेकिन हुआ ये है, जो अमेरिका सरप्राइज है कि ईरान की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो गई है और अमेरिका के आधे से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। यानी इस वक्त अमेरिका के 50% डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा है। तो याद रखिएगा, कम हो लेकिन इफेक्टिव हो, ये स्ट्रेटजी है इस दफ़ा इनकी। और सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि अब चूँकि ईरान में इन्होंने ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक किया है, तो अब मसला ये है कि ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक होने के लिए जा रहा है, यानी रीजन के अंदर। और इस वक्त अमेरिका ने खबर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि देखिए हुआ ये था कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक करना था, लेकिन इजराइल ने हमें धोखा दिया और हमें नहीं पता था कि वो इतना ख़तरनाक अटैक करेंगे। और बाद में अब अमेरिका उसको कोस रहा है कि तुमने किया क्या, क्योंकि अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हमने ईरान में जो अटैक कर दिया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑयल फैसिलिटीज़ पर है और पूरे रीजन के ऑयल फैसिलिटीज़ टारगेट पर आने वाली है। जब वो टारगेट पर आएंगी तो खलीजी ममालिक अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही यही हुआ है कि अमेरिका की तमाम तर चीज़ों को इस वक्त टारगेट करने का फैसला हो गया, उसके फाइनेंशियल हब को, उसकी दीगर तमाम चीज़ों को टोटली इस वक्त सब कुछ टारगेट करने का फैसला हुआ है। तो अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर जो जो काम कर रहा है सबको नज़र आ रहा है कि अटैक उन पर होता है। अब इजराइल, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह का लेवल हो जाएगा। अगर बताएं, इन्होंने उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की, अगर उनका बेटा मर जाता तो एक बंदा लाते, अब वो जाहिर सी बात है रिवेंज होगा, अब ये लड़ाई होगी। आपको पता है कि अब इस वक्त फ्रांस के जो सदर है मैक्रोन, उसने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान को और कहा है कि जी आप ये जो गल्फ कंट्रीज़ पर अटैक कर रहे हैं ये किसी तरह आप रोक दें। यानी अब गल्फ कंट्रीज़ ने अब यूरोपियंस को कहा है कि आप ईरान पर दबाव डालें, वो सारे इस वक्त दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अब ये अटैक की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने, ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है, ये मामला नहीं रुकेगा यहाँ पर, ये किसी सूरत यहाँ पर नहीं रुकना। ये रुकना होता तो ये रुक जाता। सो अब अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका के लिए मसला ही यही पैदा हुआ है कि उन्होंने इसको सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल पर जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अब अगला मरहला यहाँ पर ये आ रहा है कि इस वक्त जो बिजनेस हब है पूरी दुनिया के अंदर वो क्लोज होना शुरू हो गया। अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर से उन पर हो रहा है शदीद अटैक गल्फ कंट्रीज में। और अब ये इतलात आ रही हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है, अगर से डिनाई किया गया लेकिन अब वो स्मूथ नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया सब कह रहा है कि बिलियनर्स जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अरबपति होता है वो हमेशा एक बात देखता है कि मुझे सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी और टैक्स से बचत कहाँ मिलेगी, ये दो चीज़ें। अब जब सिक्योरिटी ना हो तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिक्योरिटी जाती है तो कैपिटल मूव करता है, सबसे पहले कैपिटल जाता है। तो अब हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है, वो कैपिटल जा रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बरतानिया ने ज्वाइन करने का फैसला किया इस जंग को। तो ट्रम्प ने कहा है कि जब हम जीत रहे हैं तो अब इसको याद आ गया ज्वाइन करना। ट्रम्प के बारे में आपने एक बात हमेशा समझनी है, क्या कमाल मुंह खोलता है जब भी झूठ बोलेगा। यानी इस बंदे की आपको दाद देनी पड़ेगी, ऐसे
क्लास तरीके से झूठ बोलता है, यानी मार पड़ रही है, सब तबाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये इसी तरह एग्जैक्टली इसने यमन के साथ भी किया था और यमन ने भी आज ऐलान कर दिया है कि अब हम भी सरप्राइज देने के लिए तैयार है। तो देखें अब वो अमेरिका के कंटेनर्स को, अमेरिका के शिप को रेड सी में क्या करते, नहीं छुड़ा पाएगी अमेरिका की नेवी, नहीं कर पाएगी। आज कर सकते होते तो ये सूरत हाल होती, तो आउट ऑफ कंट्रोल है टोटली, सब कुछ खून खराबा हो रहा है और अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई और हो नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।